गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए कठिन परिश्रम कर रहे होंगे। यही जो आपके लिए जो समय बचा है 4-5 महीने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इसको बिना गंवाए हुए, बिना खोए हुए मेहनत करिए और यूपी में 10 टॉप में अपना नाम लिखवाइए, जिससे आपके और आपके माता पिता का नाम समाज में अच्छा हो। तो लिखो, हम लोग शुरू करते हैं। शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, सिंटैक्स पढ़ रहे हैं। इसका मतलब होता है वाक्य रचना या वाक्य विन्यास। ठीक है, मतलब कहने मतलब ये दिए हुए वाक्य को शुद्ध करना है ना। किस प्रकार करेंगे ये हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। हम लोग 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, मतलब 110 सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। ये सभी वाक्य इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 100% आपका इसी में से कोई वाक्य आएगा। आप बस पढ़ते रहिए और अभ्यास करते रहिए, या अकॉर्डिंग इसी रूल्स के हिसाब से वाक्य आएगा। तो ये हम लोग पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, पेपर में लिखा आएगा करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। माने दिए गए वाक्यों में आपको एक वाक्य को करेक्ट करना है। ओके, देखिए क्या होता है। इसे लिखा है यहाँ पे, इट इज फॉर माई वॉच। यानी कि जब भी कभी किसी घड़ी से समय देखना हो, क्या देखना हो, जब भी कहीं घड़ी दिया हो तो वहां जो प्रीपोजिशन आपका आएगा वो इन नहीं आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे आएगा बाई। लड़के नोट कर लीजिए नियम। जब भी कभी आपको घड़ी से समय बताना हो या किसी से पूछना हो तो वहां पे बाई आता है। और बाई कहाँ आता है? जहाँ पे कोई काम किसी आदमी द्वारा होता है तब भी वहां पर बाई आता है। ठहरना, जब भी कभी घड़ी से समय पूछना हो या बताना हो तो वहां पे आपका जो प्रीपोजिशन आएगा वो क्या आएगा? बाई ही आएगा। ठीक है, ओके। अगला देखिए क्या था। अगला क्या है? अगला लिखा है कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कोलंबस ने अमेरिका की। अब देखो यहाँ पे दो बातें होती हैं, एक होता है खोज करना और एक होता है आविष्कार करना। क्या कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया था? क्या अमेरिका को बनाया था? क्या नहीं बनाया था, उन्होंने सिर्फ खोजा था, वो पहले से था। देखिए, इन्वेंटेड मीनिंग वहां पे आती है जहां पे कोई चीज बनाई जाए जो पहले से ना हो, और डिस्कवर्ड मीनिंग वहां पे आती है जो चीज पहले से हो पर ज्ञान में ना हो। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, ना कि उसका आविष्कार किया था। तो यहाँ पे आपकी मीनिंग क्या लग जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा आपका डिस्कवर्ड, DISCOVERED, DISCOVERED, डिस्कवर्ड। ओके, जब भी कभी ध्यान रखिए, जब भी कोई चीज आविष्कार की जाएगी विज्ञान के माध्यम से तो वहां पे आपका आएगा इन्वेंटेड। ओके, और जब भी कोई चीज खोज की जाएगी जो पहले से हो उपलब्ध तो वहां पे आपका क्या आएगा? डिस्कवर्ड आएगा। अगला क्या है? अगला आपका है आई एम नॉट ऑन टॉकिंग। धनिए यहाँ पे बात हो रही है बात करने की, टर्म्स विथ हिम, मतलब मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं। तो बात करना मतलब मैं उससे बोल नहीं रहा, भाव ये होगा। बात करना उसे कॉमन बात करना होता है, टॉक आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? मैं उससे बोल नहीं रहा, भाव ये है। तो यहाँ पे जहां पे आपका लिखा है टॉकिंग, यहाँ पे हो जाएगा स्पीकिंग। ठीक है, कभी कभी बोलचाल बंद होता है तो वहां पे स्पीकिंग होगा, टॉकिंग नहीं होगा। ठीक है, तो बन जाएगा आई एम नॉट स्पीकिंग टर्म्स विथ हिम, मतलब मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं। मतलब मैं ये मान लीजिए मेरा उससे बोलचाल नहीं है ना भैया, स्पीकिंग। ओके, अगला क्या है? तो आपका ये यहाँ पे टॉकिंग हटेगा, है ना भैया। टॉकिंग हट जाएगा, क्या लग जाएगा आपका? स्पीकिंग लग जाएगा, स्पीकिंग। अगला क्या है? ऑन सीइंग द स्नेक, मतलब सर्प को देखकर ही गॉट टू मच एफर्ट,
वो बहुत डर गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये समझ जाए क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ही बिकेम वेरी अफ्रेड, बन जाएगा आपका 140 क्या बनेगा आपका ऑन सीइंग द स्नेक, मतलब सर्प को देखकर कामा क्या होगा, ही बिकेम मतलब वो हो गया वेरी अफ्रेड, बहुत भयभीत। ओके, ऑन सीइंग द स्नेक मतलब सर्प को देखकर वो बहुत भयभीत हो गया। अगला क्या है, आ सीप, यहां पे लिखा है स्विम, जानिए तैरते हम लोग हैं, पर जहाज जो है वो सेल करता है। क्योंकि आपको पता है जो जहाज बना होता है ना, उसका आधा हिस्सा क्या होता है, पानी में रहता है हमेशा, और आधा क्या होता है, पानी के ऊपर तक। कहते हैं ये पानी का नियम है, जिस चीज का आयतन क्या होगा, आयतन अगर ज्यादा है और वजन कम है तो चीज पानी में तैरेगी, है ना। अगर मान लो भार ज्यादा है और आयतन कम है तो डूब जाती है। तभी तो लोहे की बनी हुई कील पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता। क्योंकि इसका नियम होता है, क्योंकि जहाज का जो आयतन होता है वो ज्यादा होता है, उसकी अपेक्षा जो भार होता है वो कम होता है। तो यहाँ पे क्या है, और हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग हाथ पैर नहीं मारेंगे तो हम लोग डूब जाएंगे। तो हम लोगों के लिए स्विम से आता है, और जहाज के लिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका सेल, देखिए SAILS, ठीक है। यहाँ पे तो आप स्विम हटा देंगे। जब हम लोग तैरते हैं, जहाज स्विम नहीं करता है, जहाज जैसा है वैसा है, वो वैसा सेल्स करता है, ठीक है, एक तरह। तो यहाँ पे स्विम तो यह क्या है, सेल्स भी नहीं आएगा। जिस प्रकार आपको बताए अमेरिका कोलंबस में क्या आई थी, डिस्कवर्ड भी नहीं आई थी। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, जब भी कभी जहाज की बात आए तो वहां पे सेल्स आता है, ठीक, ओके, तैरना। अलग क्या है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। अब देखो बधाई देना, जब भी कभी कहीं पर कॉन्ग्रेचुलेट लिखा हो तो वहां पे फॉर नहीं आता है, वहां पे प्रीपोजिशन क्या आएगा, हमेशा ऑन आता है। तो जो बधाई दी जाती है वो किसी के ऊपर दी जाती है। जैसे किसी को नौकरी मिल गई तो बधाई दिए, कोई हाई स्कूल में पास हो गया तो बधाई दी। तो वहां पे हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपका कॉन्ग्रेचुलेट होता है वो हमेशा प्रीपोजिशन ऑन फॉलो करता है, ओके। तो क्या बनेगा, तो बनेगा आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, ऑन योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता पर। अगला क्या है, ये बात पहले भी आ चुका है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो मतलब जो भारत की जलवायु है। आपको ने बताया था, अगर किसी भी वाक्य में एक देश से दूसरे देश, या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, या एक शहर से दूसरे शहर, या एक गांव से दूसरे गांव की जलवायु, क्षेत्रफल, वहां की जनसंख्या या अन्य चीजों से तुलना की जाए, तो वहां पे केवल देन नहीं आता, क्या आता है, देन, दैट, ऑफ आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर, मतलब जो भारत की जलवायु कैसी है वो ज्यादा गर्म है, इसकी अपेक्षा देन इंग्लैंड, देन दैट ऑफ, इसमें दैट ऑफ लग जाएगा। तो पूरा आपका बन जाएगा 117 क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा द क्लाइमेट, मतलब जो जलवायु है। आप कहोगे आप इंडिया इज हॉटर मीन्स अधिक गर्म है, देन दैट ऑफ इंग्लैंड के बचा। तो क्या आएगा यहाँ पे, देन दैट ऑफ आएगा, ठीक, क्या आएगा, देन तो लिखा ही है, दैट ऑफ और आएगा। अगला क्या है, द गोल्ड इज हैवियर मेटल, यानी जो सोना होता है, यहाँ पे बात हो रही है हैवी मतलब
वजन की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है रेट की, भाव की, है ना। वैसे तो वजन देखा तो आयरन ज्यादा वजन भार होता है और सोना कम, लेकिन यहाँ बात हो रही है किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है रेट की, भाव की। तो द गोल्ड इज हैवियर मेटल देन आयरन, मतलब जो आपका लोहा जो सोना है वह लोहे से ज्यादा कीमती होता है या महंगा होता है। आपका जो सोना है वो लोहे से ज्यादा या अधिक कीमती होता है। तो बताइए ये बात सत्य है गलत है? ये बात सत्य है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब कोई बात सत्य हो, शाश्वत सत्य हो, तो उसके पहले आर्टिकल दान नहीं आता। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है तो क्या बनेगा, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अगर दे जाए चिड़िया आकाश में उड़ा करती हैं, ये प्रॉपर नाउन है ना, कॉमन नाउन, तो बनेगा द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ओके, इस प्रकार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका आर्टिकल दान नहीं आएगा, केवल आपका गोल्ड। ये आपका हट जाएगा, एक्स्ट्रा लगा है तो बन जाएगा, क्या बनेगा, गोल्ड में जी बड़ी बन जाएगी। गोल्ड इज हैवियर मेटल देन आयरन, मतलब जो आपका सोना है, जो सोना धातु है वह लोहे से ज्यादा कीमती है या महंगी है। ओके, अगला क्या है, आई वेंट फॉर वॉक, लिखा है हटाइए। जैसे आपको हमने बताया था, जहां पर भी क्या लिखा हो, टेल ए लाई, इसमें ए जरूर आएगा। जैसे स्पीक द ट्रूथ, स्पीक में द आता है और टेल में ए आता है। इसी प्रकार कहीं पर भी आप टहलने जाते हैं तो वहां पे क्या आता है, फॉर ए वॉक, क्या आता भी है, फॉर आ वॉक। इसमें जरूर मतलब ये पूरा सेंटेंस, मान लीजिए आप कभी भी मार्केट में जाते होंगे तो कोई चीज आप खरीदते होंगे तो पूरा आपको मिलता है, साथ में मिलता है, ये पूरा पैकेज है इसके इतने रुपए का। उसी प्रकार यहाँ पैकेज है, जहां पर भी टेल लिखा होगा वहां पे टेल ए लाई आएगा, और लाई के साथ हमेशा टेल आता है, और क्योंकि झूठ बताया जाता है और सत्य बोला जाता है ना। तो स्पीक द ट्रूथ होता है और टेल ए लाई होता है। इसी प्रकार आपका यहाँ पर क्या होता है, फॉर अ वॉक होता है, मतलब इसके बीच में आपका ए लग जाएगा। और ओके, कई बार भी लिखा हुआ ऐसा, तो ही आई वेंट आउट, मतलब मैं बाहर निकल लिए टहलने के लिए, मतलब मैं टहलने के लिए बाहर गया। ओके, चलिए अगला देखिए, अगला आपका है, नेक्स्ट आपका है 120, क्या लिखा है, आई नो, मैं जानता हूं, क्या, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश लैंग्वेजेस, मतलब मैं फ्रांस भाषा और इंग्लिश भाषा जानता हूं। अभी तो यहाँ पे दोनों में क्या लगा है, द, इसे हम लोग बोलते हैं आर्टिकल द। आपको ने बताया था नेवर यूज आर्टिकल द बिफोर एनी लैंग्वेज, हम कभी भी किसी भी भाषा के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर करेंगे तो वहां जानते हो क्या उसका अर्थ हो जाएगा, वहां उसका अर्थ हो जाएगा वहां के लोग, जैसे हमने बताया था इंग्लिश इज द लैंग्वेज, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। यहां पर भी लिखा है इंग्लिश, यहां पर भी लिखा है इंग्लिश, लेकिन इसके पहले आर्टिकल द लगा है तो इसकी हिंदी हो जाएगी अंग्रेजों की। तो अंग्रेजी जो है अंग्रेजों की भाषा है, तो अगर हम कभी भी किसी भी भाषा से पहले द लगा देंगे तो आगे लोग, जैसे इंग्लिश माने अंग्रेजी भाषा और द इंग्लिश माने अंग्रेज लोग। ओके, जैसे हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ द हिंदी, माने हिंदी जो है हिंदुस्तान लोगों की क्या है, भाषा है।
तो क्या होगा यहाँ पे आपके आर्टिकल द दोनों हट जाएंगे, यहाँ पर भी हट जाएगा और यहाँ पर जाएगा। तो बोलो बने क्या बात बन जाएगा, आई नो मैं जानता हूं, आई नो फ्रेंच मैं फ्रेंच भाषा जानता हूं, एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस मतलब मैं अंग्रेजी भाषा और फ्रेंच भाषा जानता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए। कभी भी हम किसी भी भाषा के पहले आर्टिकल द प्रयोग नहीं करते हैं या नहीं करेंगे। अगर आप लगा देंगे तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ओके, बाकी भी लोग हो जाएंगे। ठीक, अलग क्या है आपका नेक्स्ट है, हु वाज गन पाउडर्स इन्वेंटर मतलब गन पाउडर का आविष्कारक कौन है। जानिए, आपको पता है हमने बताया था संबंध बताने के लिए दो चीजें आती हैं, एक तो आपका अपोस्ट्रोफी एस आता है जो लगा इसमें, और एक क्या आता है ऑफ। कभी भी अगर कोई चीज सजीव हो, कुछ कैसे सजीव, तो उसमें आप चाहे तो अपोस्ट्रोफी एस लगाइए चाहे ऑफ लगाइए, दोनों सही हैं। पर जो चीज निर्जीव होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, केवल ऑफ आएगा। ध्यान से समझिए। ऐसे कहा जाए दिस इज राम्स काऊ, राम्स काऊ मतलब क्या हुआ, ये राम की गाय है। अथवा दिस इज द काऊ ऑफ राम, क्योंकि यहाँ पे राम सजीव है तो दोनों लग जाएगा। पर कोई चीज निर्जीव होती है तो वहां पे केवल क्या आएगा, वहां पे केवल ऑफ आएगा। तो बनेगा यहाँ पे 121 क्या बनेगा आपका, देखिए हु वाज द इन्वेंटर, इन्वेंटर माने आविष्कारक, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द गन पाउडर, और जो गन पाउडर है उसका आविष्कारक कौन है। ओके, लास्ट में क्वेश्चन आ गया, सॉरी क्या बोल जाएगा। ठीक है भैया, यानी कभी भी कोई अगर कर्ता या कोई भी शब्द निर्जीव हो तो उसमें आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। अगला क्या है, हिज पोएट्री, डायरेक्ट कलम ने बताया था आपको, पोएट्री एक विधा है, क्या की विधा है, साहित्य की। अब आपने बताया था हिंदी में, आपने बताया होगा कि या अंग्रेजी बात करें तो क्या होता है, एक होता है प्रोज, एक होता है पोएट्री। तो कभी भी पोएट्रीज बहुवचन नहीं होती है। तो बोलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाएगा पोएम्स। हिज पोएम्स आर मिस्टिक मतलब उसकी जो कविताएं हैं वो रहस्य युक्त हैं या रहस्य से भरी हुई हैं। तो यहाँ पे पोएट्री यहाँ पे क्या है, पोएम्स आ जाएगा। आपकी पोएम्स बहुवचन हो सकती हैं पर पोएट्री जो विधा है वो बहुवचन नहीं होती है। तो हिज पोएम्स आर मिस्टिक। अगला क्या है, 3 एसोसिएट्स माने 3 सहयोगी, एंड माई सेल्फ मैं, यानी ये दोनों कर्ता है। और कर्ता कभी भी, कर्ता क्या होता है, हमने को पढ़ाया था रूप। जैसे आई के रूप क्या होते हैं, आई कर्ता है, माई अपने अंग्रेजी है, और मी कर्म है, और एक होता है माई सेल्फ, ये स्वयं के लिए आता है। तो कभी भी माई सेल्फ कर्ता के रूप में नहीं आएगा। ओके, जैसे ही कर्ता होता है, हिज अपनी अंग्रेजी होती है, हिम कर्म होता है, और हिम सेल्फ स्वयं, यू योर सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, कर्ता में क्या आता है हमेशा आई, तो माई सेल्फ हट जाएगा, यहाँ पे जाएगा आई। ओके, तो बनेगा 3 एसोसिएट्स माने 3 सहयोगी, और मैंने चुना द आर्किटेक्ट माने होता है वास्तुकार,
आगे लिखिए फॉर द बिल्डिंग, मतलब मैंने और 3 सहयोगियों ने इमारत के लिए वास्तुकार को चुना। कोई दिक्कत? क्या अर्थ हुआ? फिर समझिए, कभी भी माई सेल्फ कर्ता की जगह नहीं आता है। कर्ता के लिए क्या आएगा? आई, ही, सी, वी, है ना? ओके, अगला देखिए क्या आता है। तो हिंदी क्या हो जाएगी? मतलब 3 सहयोगियों ने और मैंने इमारत के लिए वास्तुकार को चुना। अगला क्या है? लिखा है ईच। कई बार भी ईच लिखा हो तो वो हमेशा एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन। तो ईच ऑफ दीज प्रिस्क्रिप्शन, ये जो आपका क्या है, ये जो नुस्खा है, ये जो आपकी दवा है, कॉज माने कारण बन सकती है। यहां पे लगा दी यस, मतलब कॉजेस का लिए ब्लोटिंग मन होता है पेट फूलना, एंड इरिटेबिलिटी माने होता है चिड़चिड़ापन। मतलब ये जो आपका नुस्खा है या ईच ऑफ दिस, मतलब ये प्रत्येक नुस्खा क्या होता है? पेट फूलना या चिड़चिड़ापन का कारण हो सकता है, या होता है, सॉरी होता है, प्रेजेंट से होता है। ओके, अरे ना, मतलब ईच ऑफ दिस, मतलब ये जो प्रत्येक नुस्खा है वो पेट फूलने या चिड़चिड़ापन के कारण हो सकते मतलब होते हैं। तो क्या है? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लग जाएगा यस। ओके, क्या हो जाएगा? यस लग जाएगा। यहाँ पे क्या था आपका? कॉज था, क्या हो जाएगा? कॉजेज, CAUSES हो जाएगा। ठीक, ओके। अगला क्या है? अगला लिखा है 2 मील्स, 2 मील्स। जानिए, आपको ने बताया था कि जानिए, जैसे मान लीजिए 100 रुपए बहुवचन, पर 100 रुपए का नोट एक वचन, 10 रुपए बहुवचन, 10 रुपए का नोट एक, अंगूर बहुवचन और अंगूर का गुच्छा एक वचन, फूल बहुवचन, लेकिन अगर कह दिया जाए गुलदस्ता एक वचन। कहने मतलब ये हो, जब कई चीजें, जैसे दिन बहुवचन पर सप्ताह एक वचन। कहने मतलब ये हुआ, जब कोई चीजें बहुत हो लेकिन उनका अगर एक समूह बनाओ तो वो एक वचन होता है। तो यहाँ ऊपर क्या लिखा है? 2 मील्स, मतलब 2 मील है, आर नॉट। अब यहाँ पे लिखा है लॉन्ग डिस्टेंस, बात हो रही दूरी की, तो एक हो गया ना, हो गया। तो यहाँ पे क्या, जहां पे लिखा आर हो गया होती है, यहाँ पे हो जाएगा आपका इज। तो यहाँ पे बात हो रही है तो 2 मील्स, पर बात हो रही है मिला के दूरी की, कितनी दूरी है, तो हो जाएगा एक वचन। तो बनेगा आपका 2 मील्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। जो आपका 2 मील है ना, वो ज्यादा दूरी नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा इज। ओके भैया, जानिए, जब भी कोई चीज मतलब बहुत ज्यादा हो, कई हो, लेकिन उनका एक समूह हो, तो वो हमेशा एक वचन हो जाता है। ओके, तो 2 मील्स, यहाँ पे आपका आर हटेगा, क्या लगेगा? यहाँ पे इज लग जाएगा। अगला क्या है? ही रिटर्न, यानी रिटर्न, और यहाँ पे लिखा है बैक। आपने पढ़ाया था कभी भी 2 शब्द ऐसे जिनका अर्थ सेम हो एक साथ प्रयोग नहीं होते। जैसे पेरेंट्स के साथ कभी भी फादर या मदर नहीं आएगा, कजिन के साथ कभी भी ब्रदर और सिस्टर नहीं आएगा। तो यानी क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है रिटर्न। रिटर्न माने होता है खुद वापस आना, और बैक माने भी क्या होता है? वापस आना। तो एक साथ 2 शब्द आ गए, मतलब एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती हैं। इसी प्रकार कोई भी 2 शब्द ऐसे, जैसे आपका लिखा है परफेक्ट भी आ गया और मोस्ट भी आ गया, गलत हो गया। जैसे आपका मोर भी आ गया और बेटर भी आ गया, गलत हो गया। तो कभी भी हम जब भी सेंटेंस बनाएंगे, कभी भी 2 शब्द ऐसे यूज नहीं करेंगे जिनका अर्थ सेम हो। देखिए वो कैसे बनेगा आपका? तो देखिए ये वाक्य बन जाएगा 2 तरीके से। देखिए, या तो इसको आप ऐसे बनाए, कैसे बनाएंगे? इस बैग को हटा दीजिए बस। तो ही रिटर्न
ओनली एस्टरडे, ये भी वाक्य सही हो गया आपका। या एक तरीका और भी है, अथवा क्या हो सकता है आपका 126, क्या हो जाएगा आपका, तो बन जाएगा ही कैम। अगर यहाँ पे कैम लगा देते हैं बैक तो चल जाएगा। या तो लिखिए कैम बैक या लिखिए रिटर्न, तो ही कैम बैक ओनली एस्टरडे, ठीक है। या तो लिखिए केवल लिखिए रिटर्न या लिखिए कैम बैक, दोनों सही है। अगला क्या है, द न्यूज, हमने को बताया था हमेशा न्यूज, हेयर, फर्नीचर ये हमेशा एक वचन होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविक्स ये सभी एक वचन होते हैं। दिखते तो बहुवचन है पर होते वचन है। तो यहाँ पे तो क्या आएगा, तो जहां पे आपका लिखा है यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है, द न्यूज, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे हो जी हैज, आपका हैव हट जाएगा, क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा आपका हैज, ओके है ना। न्यूज एक वचन होता है, फिजिक्स एक वचन होती है, सिविक्स एक वचन होती है, ध्यान रखिए, ओके। अगला क्या है, अगला आपका है ही इज वेरी इंटरेस्टिंग, उसे बड़ा रुचि इन गेम्स, गेम है, तो क्या हो रही, ही इज, क्या ही इज वेरी मच, ही इज वेरी मच, यहां मच और आ जाएगा, मच हो गया, बस हो गया आपका, ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन गेम, क्या में उसे इंटरेस्ट है गेम में। अगला क्या है, आई हैव रिटन दिस लेटर, कब लिखा है, लास्ट इवनिंग। आपको ने बताया कहीं पर भी एस्टरडे लिखा हो, लास्ट ईयर लिखा हो, लास्ट मंथ लिखा हो, लास्ट इवनिंग लिखा हो, लास्ट डे लिखा हो, तो ऐसे वाक्य बनते हैं पास्ट इंडिफिनिट में। और पास्ट इंडिफिनिट क्या होता है, आपका सेकेंड फॉर्म लगता है। तो बोलो क्या होगा यहाँ पे, नंबर तो आपका यहाँ पे हैव हट जाएगा, और जहां पे लिखा रिटर्न वहां बोलो यहाँ पे आ जाएगा रोड, क्या रहेगा भैया रोड, तो वहां उसका पूरा बनेगा, तो क्या बनेगा 120, क्या बनेगा आपका, बन जाएगा आई रोड, मतलब मैंने लिखा क्या, दिस लेटर, इस पत्र को, लास्ट इवनिंग, आई रोट दिस लेटर लास्ट इवनिंग। अगला क्या है, सन, आपको ने बताया था जो चीजें पावरफुल होती हैं, जो चीजें अद्भुत होती हैं, उनके पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं। जैसे सूर्य के पहले, चंद्रमा के पहले, पृथ्वी के पहले, पर्वत के पहले, कोई प्रसिद्ध है ना, जो चीजें पावरफुल हो उससे पहले आर्टिकल दा आता है, उसका नाम है आर्टिकल दा, मतलब जो चीज दादा हो, जिनके बिना जीवन असंभव हो, या जिनको मजबूत बनाना हो, जैसे दा पुअर, दा रिच, उनके पहले भी दा आता है। तो बोले अब क्या यहाँ पे दा सन, बस तुम्हें कहने मतलब ये हुआ आपको सन के पहले दा लगा देना है, लगा देना सन के पहले, रखना काम लगाना सन के पहले। अगला है, तो द सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट, माने जो सूर्य है वो हमें जीवन देता है, क्योंकि आपको पता है विटामिन डी जो मिलती है कहाँ मिलती है, सूर्य के प्रकाश से मिलती है, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जो पेड़ पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं कैसे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, और फिर वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ओके। तो सूर्य का प्रकाश हमारे लिए बहुत जरूरी है। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, निःशुल्क दिया है, सबको बराबर दिया है। अब आप उसका जैसे चाहें वैसे प्रयोग करें, अच्छा प्रयोग करेंगे आप अच्छे बनेंगे, गलत प्रयोग करेंगे गलत। ईश्वर ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, वो हमें वही देता है जो हमें, अगर भेदभाव करता तो सूर्य का प्रकाश सबके लिए ना होता। सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, वो भी निःशुल्क, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। गंगा जल सबके लिए है,
कोई भी उसको पिए, चाहे हिंदू पिए, चाहे मुसलमान पिए, चाहे गरीब पिए, चाहे अमीर पिए, सबकी प्यास बुझाती है। धरती माँ कोई भी बीज बोए, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंचा हो, चाहे नीचा हो, सबको फसल अगर बोएंगे, मेहनत करेंगे तो अनाज पैदा होगा। उसी प्रकार अगर जो बच्चा पढ़ेगा, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर वो मेहनत करेगा तो जरूर ही यूपी में टॉप आएगा। इतिहास गवाह है, ये भारत वो देश है जहाँ एक मुस्लिम समूह के लोग भी राष्ट्रपति बन चुके हैं, जिन्हें लोगों ने नाम दिया है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो वो भारत देश है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अगर मेहनत करेंगे तो जरूर आप टॉप आएंगे। ज्ञान उसी को मिलेगा जो मेहनत करे। कहते हैं गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए। मैं कहते हैं आप किसी महीने में किसी से भी कमजोर नहीं है। बस अपने आलस को, अपने आकर्षण को त्यागो। 5-6 महीने के लिए सब कुछ त्याग दो, बिल्कुल अंधे बन जाइए, सिर्फ पढ़ाई 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 और मेहनत करिए। मेरी गारंटी है आप जरूर यूपी में टॉप आएंगे, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, आप अपने माता पिता का सम्मान दिला सकते हैं। तो बस पढ़ते रहिए और शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़े रहिए। अगला क्या है? अगला क्या लिखा है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, यानी वन ऑफ द, आपको बताया जहां पर भी वन ऑफ द लिखा होता है उसके बाद क्या आता है? बहुवचन आता है। लिखा है भी बहुवचन बुक्स। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स, ये सबसे क्या है? ये सबसे मतलब कई किताबों में सबसे अधिक क्या है? इंटरेस्टिंग बुक है। अब यहां लिखा है दैट, आपको बताया हमने जिस प्रकार हु आपका ना एक वचन होता है ना बहुवचन होता है। अकॉर्डिंग सेंटेंस हु का प्रयोग आप एक वचन या बहुवचन कर सकते हैं क्योंकि वो कनेक्शन का प्रयोग होता है। इसी प्रकार दैट भी आपका, वैसे तो दैट एक वचन होता है पर जब कनेक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो चूंकि यहाँ पर दैट किसके लिए आया है? दैट आया है बुक के लिए, बुकों के लिए आया है, इसलिए हो गया बहुवचन। तो जहां पे लिखा है आपका हैज, वहां आपका हैज कर जाएगा, वहां क्या रहेगा? वहां पे आपका आ जाएगा हैव। ओके, तो यहाँ पे जो डैट यूज हुआ ना, चूंकि वो बताया था सजीव के लिए हु आता है और निर्जीव के लिए क्या आता है? डैट या विच। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव। ओके, अगला क्या है? अगला क्या है? नॉलेज इज, नॉलेज इज इवन मोर। हमने बताया आपको जूनियर, सीनियर, इन्फीनियर, सुपीरियर, ये खुद ऐसे शब्द होते हैं जो कंपैरेटिव डिग्री में यूज होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है? प्रेफरेबल लिखा है, तो शब्द क्या किया है? इवन मोर आ गया, तो ये दोनों को हट ही जाएंगे, काम खत्म। नंबर 2 आपका क्या लगता है? देन हटता है, क्या लगता है? टू लगता है। कभी पर भी लड़के नंबर 1 तो चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे इन्फीनियर हो, चाहे सुपीरियर, कोई भी शब्द दिए हो, इनके बाद और कोई कंपैरेटिव के वर्ड नहीं आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, इनके बाद देन नहीं आएगा, क्या आता है? टू आता है। ओके, अगला क्या है? अगला है आई फॉरवर्ड। लिखा है आई फॉरवर्ड। हमने बताया था फॉरवर्ड नेगेटिव वर्ड होता है, जैसे आपका होता है लिस्ट। लिस्ट में होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो इसके साथ भी नॉट नहीं आता है। नेवर यूज नॉट या नेगेटिव वर्ड नॉट विथ लिस्ट। उसी प्रकार नेवर यूज नेगेटिव वर्ड या नॉट फॉरवर्ड। फॉरवर्ड शब्द में क्या होता है? क्योंकि फॉरवर्ड होता है मना करना, ये खुद नेगेटिव वर्ड है। कभी भी एक मैन में 2 तलवारें नहीं आएंगी, मतलब एक साथ कभी 2 नेगेटिव वर्ड नहीं आएंगे, है ना। जैसे हमने बताया आपको रिटर्न के साथ बैग नहीं आएगा, उसी प्रकार फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं आता, तो नॉट कहाँ जाएगा? तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो बनेगा आई फॉरवर्ड यू, नॉट, सॉरी नॉट हो जाएगा आई फॉरवर्ड यू टू इंटर दिस रूम, मतलब मैं तुम्हें मना करता हूं इस कमरे में प्रवेश मत करना। ओके, इसी प्रकार लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि, इसके साथ भी नॉट नहीं आता है। अगला दो क्या है? 2 years पास्ट, मतलब 2 साल बीत चुके हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव।
यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव, क्योंकि ऐसे वाक्य बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो 2 years पास्ट सिंस माई फादर डाइड, मतलब मेरे पिता के मरे हुए 2 साल हो चुके हैं, मतलब बीत चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, लग जाएगा हैव। कहाँ पे लगेगा भैया, यहाँ पे 2 years हैव पास्ट सिंस माई फादर है, मतलब मेरे पिता के मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। अगला क्या है, ही वॉज एंग्री, जब कहीं पर भी एंग्री शब्द दिया हो तो एंग्री के साथ दूसरा नाम कौन आएगा, अपान नहीं, क्या आएगा, बिथ आएगा। क्या आता है, बिथ। कहीं पर भी एंग्री शब्द दिया हो तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन आपका आएगा वो क्या आएगा, बिथ आएगा। ओके, क्या आएगा, बिथ। अगला क्या है, अगला आपका है 136, देखिए क्या है, ही केयरफुल्ली इन्वेस्टिगेट, मतलब वो बड़ी सावधानी से खोजबीन कर रहा है या जांच कर रहा है। अब जो जांच करने में खुद क्या होता है, आदमी कहीं ऊपर कहीं नीचे कहीं आगे कहीं पीछे जाता है, तो ऐसे वाक्यों में या में क्या होता है, इनटू नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेट खुद शब्द ऐसा होता है जो खुद ऐसे कार्य करता है, कहीं यहां जाना कहीं वहां जाना, कहीं ये करना कहीं करना, तो वहां पे इनटू नहीं आएगा। ठीक है, तो ही केयरफुल्ली इन्वेस्टिगेटेड द केस, मतलब वो बड़ी सावधानी से केस की जांच, मतलब उसने बड़ी सावधानी से केस की या मामले की जांच की, उसने बड़ी सावधानी से मामले की जांच की। अगला क्या है, अगला क्या है, वी मस्ट हेल्प, जानिए कभी भी पुअर्स में एस नहीं आता, क्या लगाते हैं, द पुअर, जैसे द रिच है ना, आपका पता है पुअर का बहुवचन कैसे बनेगा, द पुअर गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, द वीक कमजोर लोग। अगर कोई कमजोर उसको समूह बनाना हो तो द लगाते हैं। अगला क्या है, फिर वही आ गया फिजिक्स, फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या है, एक वचन होता है, वहां पे क्या आएगा, आर नहीं आएगा, क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा इज। तो क्या बनेगा, यहाँ पे हिंदी थी वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसमें क्या होती, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये जो फिजिक्स है आपका क्या है, एक रुचिकर विषय है, अच्छा विषय है। अगला क्या है, आई कन्वे माई थैंक्स, यहाँ पे होती क्या होती है, जब छोटे किसी से बड़ों से बोलते हैं तो वहां पे थैंक्स आता है, और जब बड़े बोलते हैं तो वहां पे थैंक आता है। क्या बढ़ेगा, तो आई कन्वे माई थैंक्स। ओके, यहाँ पे आपका यस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे यस। जानिए भाई उसने मेरी मदद की तो क्या हुआ है, हम कितने भी बड़े हो तब भी क्या है, हमें झुकना ही पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, तो यहाँ पे थैंक्स आएगा। क्या बनेगा, आई कन्वे माई थैंक्स फॉर हिज सपोर्ट, मतलब उसकी मदद के लिए मैं उसको धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये हमारा कर्तव्य है। वैसे तो छोटों के लिए जब छोटे लिखे बोले तो वहां पे थैंक्स आता है, और जब बड़े बोले तो वहां पे थैंक आता है, लेकिन फिर भी ये हमारा कर्तव्य है, ये मानव धर्म है। अगर हमारी कोई मदद करता है तो हमें उसे झुककर प्रणाम करना चाहिए, उसका एहसान मानना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, थैंक्स। अलग क्या है, लास्ट आता है वन मस्ट लव इट, हमने बताया था आपको, जैसे अंग्रेजी भाषा में अपनी की कोई अंग्रेजी नहीं होती है। अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही अपनी अंग्रेजी होगी, मतलब अंग्रेजी भाषा में अपने की कोई एक अंग्रेजी नहीं होती है। अकॉर्डिंग सेंटेंस या अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा अपनी अंग्रेजी वैसे ही होती है। जैसे आई के लिए माई, ही के लिए हिज, सी के लिए हर, दे के लिए दियर, वी के लिए आवर, हु के लिए हुज, इट के लिए इट्स, और वन के लिए वंस, ONE और अपोस्ट्रॉफी यस।
तो ये क्या होगा, तो बोलो क्या बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा वन मस्ट लव, यहाँ पे ये आपका हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा वंस, ONE अपोस्ट्रोफी एस, ओके वंस। तो वन मस्ट लव वंस कंट्री, ओके, कोई दिक्कत। तो उम्मीद है आज का जो टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। आप लोग भी मैथ करिए, आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है। कभी भी सवाल को देखकर या कोई प्रश्न को देखकर आप डरिए नहीं, क्योंकि अगर आज आप डर गए, उसे आपने छोड़ दिया, तो मेरी गारंटी है कहीं ना कहीं आपको रुलाएगा। तो ये जो पढ़ाई है ये आपका दुश्मन है। हमें जिस समय दुश्मन मिल जाए उसे खत्म कर देना है। हमें कोई सवाल नहीं आता है तो जब लग वो सवाल ना आ जाए आप धैर्य से ना बैठिए। कोई चीज नहीं याद हो रही है, जब लग याद ना हो जाए उसके पीछे पड़े रहिए, क्योंकि जब लग आप इन समस्याओं को हल नहीं करेंगे, छोड़ते जाएंगे, तो कल ये समस्या इतनी बड़ी हो जाएंगी कि आप उसे हटा नहीं पाओगे। और रोज हटाते जाओगे तो फिर रास्ता इतना अच्छा हो जाएगा कि आपकी कार क्या, अगर आप पूरा ट्रक ले जाओगे ना तो चला जाएगा। कहने का मतलब ये आप कुछ भी कर सकते हो पढ़ाई के दम पर। तो बस पढ़ते रहिए ईमानदारी से और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सफल होना अलग बात है, जरूरी नहीं कि आपको जॉब मिले, लेकिन अगर मेहनत करते तो जॉब जरूर मिलेगी आपको। पर फिर भी अगर आपको मेहनत करने के बाद भी जॉब नहीं मिलती है तो आप हताश ना हो, हिम्मत ना हारे। हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ अलग चीज बनाई हो। तो बस आप डरिए नहीं, लगातार पढ़ते रहिए। शिव एजुकेशन फील्ड को खुद जुड़िए, अन्य को जोड़िए। तो जय हिंद, जय भारत।